और इवन के यहाँ के जो डायरेक्टर थे इस म्यूज़ियम के, डॉक्टर खालिद अल असद, जब आईसिस ने यहाँ का कंट्रोल संभाला था तो ये है जी बेल टेम्पल, जो कि पलमेरा सिटी की मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन हुआ करता था। और जब आईसिस 2017 में यहाँ पे आई थी तो उन्होंने यहाँ पे बारूद रख के इस पूरे टेम्पल को जो है वो गिरा दिया। चेक करें यार, जो बाहर का दरवाज़ा था कितना ह्यूज किस्म का दरवाज़ा था, और ये जो दीवार है ये आपको सारे तरफ, हर चारों तरफ नज़र नहीं आएगी, सिर्फ कुछ सेक्शन ये वाले जो उसके बचे हुए हैं। कितना मुश्किल टाइम गुजारा होगा यहाँ के लोगों ने जब ये पूरी की पूरी बिल्डिंग्स जो हैं ये ख़त्म हुई पड़ी हैं ऊपर वाली। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी पूरा का पूरा सिटी सेंटर जो है वो वीरान हुआ पड़ा है। कहते हैं ना, दिल हिला देने वाले सीन्स जो है ना, ये सामने बिल्डिंग को आप देखें, इधर देखें। ये अब जी मोस्टली मिलिट्री टाउन है और यहाँ पे जगह जगह पे बस चेक पोस्ट ही बनी है। ये आर्मी वाले जो यहाँ पे काम कर रहे हैं वही यहाँ पे मोस्टली जो वो रह रहे हैं। बाकी तो आप देख सकते हैं पलमेरा में जो मैं पहली जगह विज़िट कर रहा हूँ वो है जी यहाँ का म्यूज़ियम, क्योंकि इस म्यूज़ियम पे भी आईसिस ने अटैक किया था और बहुत सारी चीज़ों जो है ना उन्होंने बर्बाद कर दी हैं। पीछे जो मेरे आप देख रहे हैं ये है बेल टेम्पल का एक इन्होंने मॉडल बनाया हुआ था, और बेल टेम्पल आगे जो है वो रूइंस में मिलेगा जाके, वो मैं आपको वहाँ पे दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ पे जो मॉडल बना हुआ था उसको बड़ी अच्छी तरह से बनाया गया था ताकि लोगों को दिखा सके कि किस तरह का टेम्पल यहाँ पे था। तो इवन कि वो भी सामने है, बिल्कुल कुछ भी उसका नहीं बचा हुआ। तभी मैं आपको थोड़ी सी और चीज़ें जो दिखाता हूँ जो मुझे यहाँ पर म्यूज़ियम के अंदर इंटरेस्टिंग नज़र आ रही हैं। ये है जी इसका मेन हॉल, और दीवारों के ऊपर आप देखें जितनी चीज़ें उन्होंने रखी होंगी वो सारी की सारी या तो चोरी होंगी थी या फिर उनको तोड़ दिया गया है। और उसके अलावा हॉल के अंदर सारी दीवारें जो वो गिरी हुई हैं, छत जो है वो भी ऑलमोस्ट गिरी पड़ी है। तो ये अंदर से आपको इस तरह की कंडीशन अभी नज़र आएगी। ये जो आप पत्थर देख रहे हैं इसके ऊपर आप देखेंगे 3 लैंग्वेजेस जो है ना आपको मिलेंगी, ग्रीक, लैटिन और उसके बाद आर्मिक, जो यहाँ के लोग बोलते थे। और ये जीसस क्राइस्ट की, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़बान जो है वो यही है। पिछले ब्लॉग में आपको जो है ना मैंने मलूला में दिखाया था जहाँ पे लोग जो है ना वो आर्मिक अभी भी बोलते हैं। और आर्मिक जो है वो देखें राइट से लेफ़्ट की तरफ लिखते हैं, और मुझे बताया गया कि इसके 22 लेटर्स थे। तो अरब ये अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें तो ये बहुत ज़्यादा जो है वो हिब्रू से मिलती लैंग्वेज है। और इवन कि यहाँ के जो डायरेक्टर थे इस म्यूज़ियम के, डॉक्टर खालिद अल असद, जब आईसिस ने यहाँ का कंट्रोल संभाला था तो उनको जो है ये रोमन टाइम्स के जो कॉलम्स हैं ना, उन कॉलम्स के ऊपर लटका के उनका जो है वो गला काट दिया गया था। तो इस एरिया की जो हॉरर स्टोरीज़ है ना वो एक्चुअली मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं किस तरह जो बयान करूँ, लेकिन ये ज़रूरी है क्योंकि आपको बताना चाहिए कि यहाँ पे क्या हुआ। तो अभी चलते हैं वो दूसरे जो पलमेरा की रूइंस हैं वो देखते हैं कि उनकी क्या सिचुएशन है। ये है जी म्यूज़ियम के बाहर वाली साइड, और अगर आप इधर देखें तो यहाँ पे होटल्स वगैरह थे, रेस्टोरेंट थे, सब कुछ जो है वो अब ख़त्म है। पीछे भी होटल मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफिसेज, बिल्डिंग्स थे, मतलब सिटी हॉल था, बड़ा खूबसूरत बना हुआ। देखें उसके कॉलम्स वगैरह जो है ना वो उसी पुराने स्टाइल में, रोमन स्टाइल में बनाया गया था। तो वो सब कुछ जो है वो गिरा पड़ा है। तो
तो अभी चलते हैं अंदर। ये म्यूज़ियम है, यहाँ पे उन्हें सामने ही अपनी बाइक खड़ी कर दिया। अब आगे जो है ना वो रूइंस की तरफ जाना है, तो कह रहे थे गाड़ी पे ही चलते हैं। जैकेट मैंने अभी जो है वो अंदर रखी हुई है। बस ये 1 आधा किलोमीटर ही बड़ी मुश्किल से हमारी होगी ड्राइव जो है वो सीधी इधर। मुझे बताया गया है कि 1930 तक जो थे ये लोग इन रूइंस के अंदर रहते थे, तो बाद में वहाँ से सिटी को शिफ्ट कर दिया गया था। और दुनिया की जो सबसे बड़ी रूइंस हैं वो यहाँ पे है। 10 स्क्वायर किलोमीटर उसका रकबा है। तो अभी तो शायद थोड़ा सा एक एरिया ही बचा है, बाकी इधर उधर से जो भी इन्हें को मिलती रही हैं चीज़ें वो इकट्ठी करते रहे हैं। तो बहुत बड़ा है, वाकई बहुत बड़ा है यार। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था सिर्फ ये जो राइट साइड वाला है, लेकिन लेफ़्ट साइड पे भी बहुत बड़ा एरिया है। और अभी मैं अकेला टूरिस्ट हूँ यहाँ पे। सामने तो बड़ा इम्प्रेसिव लग रहा है। वैसे इतने कॉलम्स मैंने अभी तक किसी और रूइंस में नहीं देखे। ये देखें ना क्या खूबसूरत लग रही है बिल्डिंग। यहाँ पे हो सकता है टेंपल हो, बेल टेंपल जिसकी मैं बात कर रहा था, या ये सामने वाला है। ये तकरीबन कोई एटलीस्ट 40-50 मीटर इनकी हाइट बन रही है इन कॉलम्स की। और कुछ कॉलम्स के बिल्कुल मिडल में ना छोटे छोटे से स्टैचू रखे हुए हैं। कुछ गिरे हुए हैं, कुछ के ऊपर अभी भी नज़र आएंगे। जैसे इन दोनों के ऊपर नहीं पड़े हुए, पीछे वाले के ऊपर थे। ये जगह जो है ना अभी भी बहुत अच्छी कंडीशन में है। चलें जी, रंगीली यहाँ तक ही आ सकती थी, अब हम अगला पैदल करेंगे। ये है जी बेल टेंपल, जो कि पलमेरा सिटी की मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन हुआ करता था। और ना सिर्फ टूरिस्ट अट्रैक्शन, थोड़ा सा मैं आपको बताता चलूँ, जो पालमेरियंस थी ये उनके लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट जगह थी, क्योंकि जो उनका सबसे होली खुदा था, मुक़द्दस खुदा था, ये उसके लिए उन्होंने टेंपल बनाया था। और थोड़ा सा मैं इस टेंपल को आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कुछ फुटेज रिकॉर्ड करके। इसके चारों तरफ आपको बड़े बड़े से कॉलम्स नज़र आएंगे। कुछ जगहों पे अभी हैं, कुछ जगहों पे नहीं हैं। और उन कॉलम्स के पीछे एक बड़ी मैसिव किस्म की दीवार थी। वो भी दीवार सिर्फ 1-2 सेक्शंस हैं जहाँ पे आपको नज़र आएगी, बाकी जो वो सारी दीवार जो है वो गिर चुकी है ओवर द टाइम। और उसके अलावा इसका एक बहुत ही बड़ा आपको दरवाज़ा नज़र आएगा। जहाँ पे मैंने बाइक खड़ी की उसके बिल्कुल साथ ये बड़ा सारा दरवाज़ा है इसको टेंपल के अंदर इंटर होने का। तो अभी बात करते हैं, ये जो मिडल में आप एक दरवाज़ा देख रहे हैं, ये दरवाज़ा एक्चुअली टेंपल था। बाकी तो टेंपल का सारा हाता था जहाँ पे लोग आके बैठते थे, लेकिन ये वाला जो था ये मेन टेंपल था, जिसके साथ एक बहुत बड़ा जो था इन्होंने एक कमरा बनाया था जहाँ पे अपने खुदा की इन्होंने रखी हुई थी, स्टैचू रखा हुआ था। लेकिन जब आईसिस आए तो उन्होंने इस टेंपल को जो है वो गिरा दिया था। मैं कुछ इंटरनेट से तस्वीरें इकट्ठी करने की कोशिश करता हूँ और आपको वो दिखाता हूँ कि आईसिस से पहले ये जगह, ये जो टेंपल था, ये किस तरह का था और अभी किस तरह का है। तो उसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ और वहाँ से जाके दिखाता हूँ कि अभी रूइंस में बचा हुआ क्या नज़र आ सकता है अंदर से। ये है जी टेंपल की मौजूदा कंडीशन।
और जब आईसिस 2017 में यहाँ पे आई थी तो उन्होंने यहाँ पे बारूद रख के इस पूरे टेंपल को जो है वो गिरा दिया। तो अभी आप देखें तो आपको नज़र आएगा सिर्फ़ और सिर्फ चारों तरफ यहाँ पे बड़ी बड़ी सी रॉक्स, और उनको देख के आइडिया होता है कि पता नहीं शायद उन्होंने कितना बारूद यहाँ पे रखा था, क्योंकि ये देखें तो ये बहुत बड़ी बड़ी रॉक्स हैं, और रॉक्स को जो है कनेक्ट करने के लिए दो दो रॉक्स के अंदर जो है वो सरिया इस्तेमाल किया गया था उस दौर में। तो वो कुछ जगहों पे जो है वो भी आपको नज़र आ रहा होगा, मैंने कुछ शॉट्स जो है ना वो उसकी भी निकाली हैं। लेकिन अनबिलीवेबल, बंदे का जो है वो एक टाइम जब देखता है ना कि इतनी खूबसूरत जगह होगी और उसका ये हाल कर दिया है। ये है जी यहाँ की मेन स्ट्रीट, और सबसे खूबसूरत स्ट्रीट भी आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि इसकी दोनों साइडों पे आपको बहुत बड़े बड़े कॉलम्स देखने को मिलेंगे। टोटल इसकी लेंथ थी तकरीबन कोई 1.2 किलोमीटर, और इसकी जो एंड वाली जगह थी जहाँ से हम लोग आए हैं बेल टेंपल, तो यहाँ से गुज़र के लोग जो है वो सीधा टेंपल की तरफ जाते थे। कुछ जगहों पे आपको बड़ी खूबसूरत किस्म की आर्चीज़ देखने को मिलेंगी, कुछ जो हैं वो आइसिस की वजह से जो है वो गिर गई हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा कॉलम्स देख सकते हैं। दरमियान में जो स्टैचूज़ रखे होते थे ये उनके होते थे जो इस सिटीज़ की मशहूर शख्सियात थी, लेकिन अब वो स्टैचूज़ ना सारे जो है वो गिर गए हैं। इसके अलावा इस गली के लेफ़्ट राइट दोनों साइडों पे लोगों के घर थे, मार्केट थी, उसके अलावा कुछ शॉप्स जो है ना वो देखने को अभी भी मिलती हैं। तो अभी देखते हैं कि और एक दो जगह जो भी हम यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं वो करते हैं। ये है जी पाल्मेरा का थिएटर। कहते हैं कि उस टाइम पे इस एरिया की आबादी थी तकरीबन कोई 1.5 लाख के आसपास, लेकिन कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है, क्योंकि एस्टिमेशन लगाते हैं एरिया बहुत बड़ा था, उस हिसाब से कहते हैं लोग कि 1.5 लाख जो है आबादी वो ज़रूर होगी। तो उस तरह से अगर देखे जाए तो ये थिएटर जो है वो बहुत छोटा है, इतना बड़ा नहीं है, क्योंकि बहुत सारी छोटी सिटीज़ जो पुरानी हैं उनमें आप देखें तो बड़े बड़े थिएटर होते हैं। इसके कोई 10 के करीब रोज़ हैं जो बैठने के लिए हैं, तो मेरे ख्याल में कोई हार्डली 1000 से 2000 बड़ी मुश्किल से बंदा जो है ना वो बैठ सकता है, लेकिन बड़ा खूबसूरत बना हुआ है। सामने जो है वो उन्होंने बहुत जब बंदा इंटर होता है तो बड़ा इम्प्रेस होता है। छोटा है लेकिन बहुत खूबसूरत है। लेकिन इसकी जो मेन इसकी अट्रैक्शन थी वो दरमियान में एक मोनूमेंट बना हुआ था जो सबसे खूबसूरत था। वो आइसिस ने जब यहाँ पे थे तो उन्होंने वो गिरा दिया था। अभी आप इसके देखिए दोनों साइडों के ऊपर आपको नज़र आएंगे 2 दरवाजे जहाँ से पब्लिक इंटर हो सकती है। बिल्कुल मिडल में एक छोटा सा दरवाज़ा है जहाँ से जानवर वगैरह जो भी थिएटर में लेके आते थे वो उसका रास्ता बना हुआ है। इसकी एक और सैड हिस्ट्री है, वो ये है कि जब आइसिस ने इस जगह का कंट्रोल उनके हाथ में आया था तो जितने सीरियन आर्मी के फ़ौजी थे, तकरीबन कहते हैं कोई 40-50, कोई एग्जैक्ट फिगर मुझे नहीं पता, उन सबको उन्होंने इसी थिएटर के जो स्टेज है उसके ऊपर जो वो ज़िबा किया था। और इसके साथ ही करते हैं जी अपना यहाँ का टूर ख़त्म। मैंने कोशिश की कि आप लोगों को ये एरिया जो है वो अच्छी तरह से दिखा सकूं। यहाँ पे और भी काफ़ी कुछ देखने के लिए, लेकिन उस साइड पे रशियन और सीरियन आर्मी के कैंप्स हैं तो वहाँ पे जाने की इजाज़त नहीं है। लेकिन फिर भी आई थिंक कि मैंने आपको बहुत कुछ जो है वो जितना कैप्चर कर सकता था वो करके दिखाया है। टेंपल की बाहर वाली दीवार के बिल्कुल साथ आपको नज़र आएगा जी ये छोटा सा एक गांव। यहाँ पे आपको ये मिट्टी के घर नज़र आएंगे, उसके अलावा पाम ट्रीज़ नज़र आएंगी। लेकिन अगर गौर से देखें तो नज़र आएगा आपको काली काली से ये पाम ट्रीज़ हैं। उसकी रीज़न ये है कि आइसिस ने इन सबको जो है वो आग लगा दी थी। तो अभी यहाँ पे जो भी जिनके फार्म्स वगैरह थे वो लोग भी छोड़ के चले गए हैं। तो हम लोग जी अभी निकलते हैं दूसरी तरफ, ये सामने की तरफ। चेक करें यार जो बाहर का दरवाज़ा था कितना ह्यूज किस्म का दरवाज़ा था, और ये जो दीवार है ये आपको सारे तरफ हर चारों तरफ नज़र नहीं आएगी, सिर्फ कुछ सेक्शन ये वाले जो उसके बचे हुए हैं। और ये जो कॉलम्स वाला सेक्शन है सिर्फ ये मुझे मेन जो बचा हुआ नज़र आया यहाँ पे।
और इस एरिया में मेनली जो थे वो बाज़ार था, मार्केट थी, घर थे, उसके अलावा और भी टेंपल्स वगैरह बने हुए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाह जी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना अला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह पाक खैर खैरियत से हमारा अगला सफ़र भी गुज़रे और बहुत अच्छा गुज़रे। अभी हम लोग जी यहाँ से निकल रहे हैं और आगे का हमारा प्लान ये होगा कि सबसे पहले तो हमें जाना होगा होम्स की तरफ वापस, और होम्स से हम आज रात, अगर मैं सही हूँ तो जो मुझे स्केड्यूल दिया गया था उसके मुताबिक नाइट हमारी जो है वो हामा में होगी। हामा भी तकरीबन कोई होम से 40-45 मिनट दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है। यहाँ से कोई 2.5-3 घंटे हो सकता है हमें लग जाए जाते जाते होम्स, और घंटा आगे कर लें, मतलब 3 से 4 घंटे का हमारा जो है वो ट्रिप अभी है। यहाँ पे साथ में सामने जो है वो होटल्स बने हुए थे, अब तो वो सब कुछ ख़त्म हो गया। मिडल ईस्ट की बदकिस्मती यही है कि एक साल कोई एक कंट्री सेफ़ होगी, अगले 2-3 साल बाद ना उसका कोई पता नहीं है। तो ये पिछले कोई 20-25 साल से यहाँ पे मुसलसल चल रहा है। अभी हम लोग दोबारा जो है टाउन सेंटर से गुज़रेंगे, इसी के सेम रूट जो हम लेके आए हैं वही ले के वापस जाएंगे। बाकी यहाँ पे आई थिंक कोई रेस्टोरेंट नज़र तो नहीं आया। भूख लगी हुई थी, मैंने कहा है अपने गाइड को, लेकिन वो कहता है कि आगे चल के खाएंगे। पूरे के पूरे घर जो है वो नीचे गिरे पड़े हैं। ये देखें, ये भी रोमन टाइम्स का कोई कॉलम जो है वो यहाँ पे चौक पे ला के रख दिया है, या हो सकता है यहाँ पे ही हो पहले भी। यहाँ पे पहाड़ पे आपको एक कैसल नज़र आ रहा होगा। ये कैसल है जी 19वीं सेंचुरी का, अरब कैसल के नाम से है, लेकिन इसको भी बहुत डैमेज हुआ है शेलिंग की वजह से। तो यहाँ पे अभी जो उन्होंने रास्ता बंद किया हुआ, ऊपर नहीं जा सकते। और आई थिंक वो पॉइंट इस तरह का हो सकता है कि वहाँ पे मिलिट्री वगैरह बैठी हो, क्योंकि टॉप पे बना हुआ है ना, तो उसकी तरफ अब टूरिस्ट का जाना मना है। चलें जी, यहाँ पे दोबारा हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, सेम उसी जगह पे जहाँ पे जाते हुए भी ली थी।
हम लोग ना होम्स की हदूद में दाखिल हो गए हैं। ये हाईवे से नीचे उतरेंगे तो सीधा जो है वो सिटी आ जाएगा, लेकिन उम्मीद है कि हम लोग ना सिटी के बाहर से निकल जाएं। पर हमें शायद जो है वो पेट्रोल भी चाहिए होगा। ये एरिया क्योंकि लिबनान के पास है बॉर्डर के, तो यहाँ पे स्मगल्ड पेट्रोल मिल जाता है, लेकिन आगे वाली जगहों पे नहीं मिलेगा। इसलिए हमें अगले 2-3 दिनों के लिए भी स्टॉक जो है वो आज यहीं से लेके जाना होगा। तो कोई 40-50 लीटर गाड़ी को चाहिए होगा, मेरी बाइक को भी चाहिए, रोज़ का 10 लीटर तो लग ही जाता है। ये सामने जो आ रही है चेक पोस्ट, ये होम्स की चेक पोस्ट है, तो इसके बाद हम लोग सिटी के अंदर इंटर हो जाएंगे। यहाँ पे आप राइट साइड पे जितनी बिल्डिंग्स देख रहे हैं, ये आई थिंक कोई वॉर से पहले की बनी हुई हैं, लेकिन यहाँ पे रह कोई नहीं रहा क्योंकि हाफ जो है वो कंप्लीट हुई है। उसके बाद काम जो है वो रुक गया, और अब शायद वो जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ थी वो आउट ऑफ बिज़नेस चली गई हैं या क्या हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स जो है वो बन रही थी। अभी मैंने फॉलो करना है इनको ही, और जाएंगे आगे एक पेट्रोल स्टेशन की तरफ, जहाँ पे इन्होंने कहा है कि हमें वहाँ से मिल जाएगा। तो यार मैं वैसे गलत किया को फॉलो कर रहा हूँ, वो अगली किया है, ये 2 किया थी, ये वाली है जिसको मैंने फॉलो करना है एक्चुअली में। तो वहाँ से गाड़ी का भी कोई काम छोटा सा किसी मैकेनिक से इन्होंने करवाना है। बस दुआ है कि ये पूरा ट्रिप जो है ना अब ये वाली कार भी कर जाए और रंगीली भी कर जाए। इस टाइम बड़ी रौनक है सिटी में। सनसेट के बाद जैसे ही अंधेरा होगा उसके बाद मोस्टली लोग जो है ना दोबारा घरों में चले जाएंगे, क्योंकि लाइट होगी नहीं, और ये जो आप सारी रौनक देख रहे हैं रोड्स के ऊपर, ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती है। और आज भी यहाँ पे 8 बज गए हैं, 50 किलोमीटर अभी हमने हमा तक जाना है, तो 1 घंटा वो भी ऐड कर लें तो मुझे लगता है कि 10 बजे से पहले आज भी नहीं पहुँचेंगे वहाँ पे। ये काम ख़राब है यार, रोज़ 10 बजे पहुँचने वाला ना। नॉर्मली अगर मैं अकेला कर रहा होता तो या तो मैंने हालात यहाँ पे सीरिया के ठीक होते तो पलमेरा में रात गुजार लेनी थी, और या फिर मैंने यहाँ पे हमा में आके गुजार लेनी थी। हमा कह रहा हूँ, होम्स में। हमा तो इससे आगे है। उठा ना दे, ये ना हो कि पीछे वाला गिर जाए नीचे। सो ये आगे जी अलेप्पो वाली हाईवे जो हमा से गुजरती हुई आगे अलेप्पो की तरफ जाएगी। अलेप्पो हमने कब जाना है, कल या परसों जाना है, लेकिन आज हमने हमा तक ही जाना है। हमा है यहाँ से तकरीबन कोई 45-50 किलोमीटर दूर। पाकिस्तान में जब जीटी रोड पे राइड करते हैं तो आपको इस तरह के ढाबे जो हैं वो वेलकम करते हैं सिटीज़ के एंट्रेंस पे, एग्ज़िट पे, इधर उधर जो है बहुत सिमिलर है। चेक पोस्ट भी आ गई। रात में किसी सिटी में एंटर होने का नुकसान ये होता है कि पता ही नहीं चलता कि बंदा किस सिटी में आ गया, क्या देख रहा है क्या नहीं देख रहा। चलें लाइटें होना तो फिर भी कुछ ना कुछ समझ लग जाती है। फिर तो ज़ॉम्बी लैंड बना हुआ है अनफॉर्चुनेटली। ये जिस सिटी का पहला चौक आ गया है, और
और जैसा कि मैंने प्रेडिक्ट किया था कि यहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी का इशू होगा, सेम वही इधर है प्रॉब्लम। पीछे को गाड़ी वाला हॉर्न मार रहा है, मैं क्या तेरा बिगाड़ दिया भाई, मैं तो सही जा रहा हूँ। क्या हो गया इन्हें? अच्छा ये वैगनों वाले हैं यार, ऐसे हॉर्न रखे हुए जैसे वो पुलिस वाले होते हैं। सवा 9 हो गए और ऑलमोस्ट 90% सिटी जो है वो बंद हो गई है। कोई कोई जो दुकानें या ढाबे जो हैं वो खुले नज़र आ रहे हैं। मोस्टली ये छोटे नहीं होते, कियोस्क, करियाने वाले, उसके अलावा रेडी पे लोग जो हैं वो स्ट्रीट फूड जो बेच रहे होते हैं, बस इसी तरह की चीज़ें नज़र आ रही हैं। आहिस्ता आहिस्ता हम गलियों में इस तरह के आ गए हैं कि हो सकता है इधर कोई ना कोई होटल हो लेकिन लग रहा है कि आज का होटल बड़ा थका हुआ होगा। यहाँ से कह रहे हैं अंदर लेके जाएं तो डिगे ना पे आई ऐसी। ओए फंदूक अल नूरिया। अस्सलाम वालेकुम। यस ओके, चलें सामान। ये है जी मेरा रूम, जहाँ पे आज की नाइट स्टे की जाएगी। अच्छा रूम है, आप रूम तो नहीं, ये छोटा सा जिस तरह स्टूडियो अपार्टमेंट है ना उस तरह का कह सकते हैं, बस इसमें किचन मिसिंग है। बाकी एक छोटा सा उन्होंने ड्राइंग रूम टाइप ना, मतलब सोफ़े वगैरह रखे हुए, बंदा आराम से यहाँ पे चिल कर सकता है। दूसरी तरफ बेड है, और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, अपनी बैटरीज भी, सारा इक्विपमेंट चार्ज कर लेंगे, और साथ में एसी भी लगा हुआ है। एसी चल रहा है, मतलब पूरे शहर में बिजली नहीं है लेकिन यहाँ पे चल रहा है। मुझे लगता है कि आज हम बड़ी मज़े की नींद जो है ना वो अपनी पूरी करेंगे। पिज़्ज़ा मंगवाया, पिज़्ज़ा खाएंगे, 2 इबुप्रोफन चढ़ाएंगे और सीधा जो बेड पे जाके सो जाएंगे। उम्मीद करेंगे कि आज हम 7-8 घंटे की नींद जो है ना वो ले सकें।